अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ये एक नहायत ही पेचीदा निज़ाम है जो कि हमारे माउथ, इर्द गिर्द मौजूद सैलिवरी ग्लैंड, टीथ, एसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनएस पे आके फिनिश होता है। किस तरीके से वर्क करता है ये जानने के लिए मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट हमारे माउथ से होता है। सबसे पहले खाना हम अपने मुंह में डालते हैं। मुंह में मौजूद दांत उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। उसके बाद मुंह में मौजूद सलाइवा, जिसमें सैलिवरी ग्लैंड शामिल है। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर अमाइलेज बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जो कि खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के साथ लग के उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। ये टूटे हुए कार्बोहाइड्रेट्स ज़बान की मदद से एक बॉल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलस कहा जाता है। ज़बान इसको आगे यानी एसोफेगस की तरफ मूव करती है। एसोफेगस से ये पास होता हुआ खाना स्टमक में चला जाता है। एसोफेगस के अंदर एसोफेजियल ल्यूमेन होता है। इसका काम है बोलेस को मुख्तलिफ शेप में कन्वर्ट करना, मुख्तलिफ साइज़ में कन्वर्ट करना और एसोफेगस के ट्रैक्ट के ऊपर मूव करना। अब एसोफेगस की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स पेरिस्टालसिस पैदा करती है ताकि खाना बग़ैर किसी रुकावट के आगे स्टमक की तरफ मूव कर सके। एसोफेगस की लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए दो मसल्स होते हैं जो कि इन लेयर्स के ऊपर उसे कवर किए होते हैं। इनका काम एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के ज़रिए पेरिस्टालसिस को क्रिएट करना और इन लेयर्स को सपोर्ट करना। बोलेस चाइम में कन्वर्ट होता है और पेरिस्टालसिस के ज़रिए स्टमक की तरफ को मूव कर जाता है। स्टमक को यूजुअली एरिया वाइज 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर इसके मसल्स की बात की जाए तो वो 4 होते हैं। सबसे बाहर वाला जो मसल है वो सबसे बड़ा होता है, जो ड्यूडेनम मसल्स हैं। उससे नीचे सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं, उसके नीचे ऑब्लिक मसल, लास्ट में म्यूकोसा होता है। स्टमक की वो ख़ास किस्म के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से बनी होती है। ये ग्लैंड्स म्यूकस को पैदा करते हैं और स्टमक को गैस्ट्रिक एसिड से महफूज रखते हैं। जैसे ही खुराक फौरी तौर पे सेफनेक्टर के ज़रिए स्टमक में एंटर होती है तो खुराक में मौजूद स्पाइस को और सॉल्ट को फील करते हुए स्टमक फौरी तौर पे गैस्ट्रिक एसिड को खारिज करता है। जैसे ही वो खुराक के अंदर शामिल होता है तो खुराक 4 पार्ट्स में कन्वर्ट होकर गैस्ट्रिक जूस में बदल जाती है, जिसमें शामिल है HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिन और लिपेज। अब जैसे ही ये गैस्ट्रिक जूस में बदल जाती है तो खुराक दूसरे सेफनेक्टर के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है और उससे पहले जो ज़रूरी पार्ट होता है वो ब्लड में शामिल हो जाता है। एक दिन के अंदर तकरीबन 1 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस स्टमक पैदा आराम से कर लेता है। हम जो भी फीड लेते हैं उसमें खुराक के साथ बहुत सारी मिकदार में बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। जब वो बैक्टीरिया स्टमक में पहुंचते हैं तो स्टमक में मौजूद HCl उस बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा खुराक में मौजूद पेप्सिनोजिन जो होता है उसको भी HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं और यही पेप्सिन आगे खुराक में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोटीन के छोटे छोटे पीसेस काफ़ी हद तक स्टमक के थ्रू ब्लड में शामिल हो जाते हैं, लेकिन बाकी खाना आगे की तरफ मूव कर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, ड्यूओडेनम, जीजीनम और इलियम। इलियम लास्ट पार्ट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है, जबकि ड्यूओडेनम और जीजीनम जो है वो एक सर्कुलर पार्ट पे डिपेंड करते हैं, जो कि तकरीबन 1 सेंटीमीटर डायफ्रेम पे कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे विलाई कहा जाता है। ये खुराक को साथ साथ खून के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और गैर ज़रूरी फीड को आगे की तरफ पुश कर रहे होते हैं। विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। ये खून के अंदर
तमाम ज़रूरी पार्ट जो खुराक के होते हैं उसको शामिल कर रही होती हैं। विलाई में ग्लूकोज आराम से मूव कर सकता है, लेकिन जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने साथ कोई ना कोई प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। जैसे कि आयरन के साथ ट्रांसफरिन अटैच होगी तो वो फिर आगे मूव कर सकती है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड के साथ लाइपोप्रोटीन अटैच होगी तो ही वो फिर विलाई में मौजूद ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम अपने अंदर कैल्शियम, विटामिन B12, जिंक, बाइल एसिड को अब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम हमारी बोन, टीथ, इसके अलावा हेयर्स की ग्रोथ में हेल्प देता है और जिंक स्पर्म्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट जो बाइल एसिड है ये वापस लिवर में जाके ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। B12 का काम RBC के लेवल को मेंटेन करना है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से 1 मीटर लंबी और ज़्यादा थिक होती है। इसने पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया होता है और एक ख़ास सुराख जिसे बाउंड हील्स वॉल कहते हैं उसके ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। खाना सबसे पहले असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसफ़र, फिर डिसेंडिंग कॉलन के ज़रिए आगे रेक्टम की तरफ को मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह विलाई नहीं होते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक़दार में बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे पानी एब्ज़ॉर्ब होता है और ब्लड के अंदर दोबारा शामिल हो जाता है और म्यूकस जो है वो फीड के अंदर शामिल होता है ताकि आराम से जो खाना है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर सके। जैसे ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो थोड़े बहुत रह जाते हैं बैक्टीरिया उन्हें एब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल कर देता है तो जो रिमेनिंग रह जाता है आगे रेक्टम और फिर एनस के ज़रिए एक्सक्रीट कर जाता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।